तरीके के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं और 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। उसको लेकर ईवीएम पे एक बार फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है। यह सवाल खड़ा करने वाला कोई एक दल का व्यक्ति नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न दल के नेताओं द्वारा यह सवाल किया गया। अब तो आम पब्लिक भी पूछ रही है, आम जनता का भी यही सवाल है कि क्या ईवीएम को से चुनाव कराना सही है या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दोस्तों, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। हम एक एक तथ्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसके बाद आप स्वयं फैसला करें कि क्या ईवीएम से चुनाव कराना सही है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी ने कभी एक समय खुद ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे। यहां तक कि बीजेपी के एक नेता जीबीएल नरसिम्हा राव ने इस पे एक किताब लिख दिया था, जिस किताब की लॉन्चिंग की गई थी नितिन गडकरी द्वारा, और उस किताब का टाइटल था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन बी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लोकतंत्र में खतरा, हम ईवीएम पे भरोसा कर सकते हैं। और वक्त के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। तो यानी कि खुद बीजेपी को यह आशंका सता रही थी कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। लेकिन जब से बीजेपी 2014 से सत्ता में आई, तब से ईवीएम पे सवाल खड़ा होना बंद हो गया। लेकिन विपक्ष ने समय समय पे इस पे सवाल उठाता रहा है। अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव के बाद यह कहा था कि विकसित देश अमेरिका और जापान, जो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, वो क्यों नहीं ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जापान ने एक बार कोशिश किया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली, और जापान और अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इस पे सरकार का ये भी हो सकता है कि भारत में बड़ी आबादी है, वहां पे आबादी कम है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि आबादी से क्या लेना देना, किसको हड़बड़ी है, समय लगे तो लगे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और लोगों को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो मतदान होता है वह आने वाले देश का भविष्य निर्धारण करता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसपे चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप हमारे ऑफिस में दिखाइए और हम आपको समय भी देंगे, आप हैंक करके दिखाइए। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्रशांत भूषण के अपील पे सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज संजय खन्ना जी ने कहा था कि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप दीजिए, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाने पे उन्होंने कहा था कि आप लोग बार बार ईवीएम को क्यों ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कड़ी फटकार भी लगाई थी प्रशांत भूषण को, और मजाकिया लहजे में यह भी कहा था कि यह मोहतरमा यदि बोल पाती तो ये भी कहती कि हमने कितनों को लाज बचाया है। उन तो इस माने क्या रखा जाए कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद भी यह सवाल आज भी बना हुआ है और यह अपना जवाब ढूंढ ही रहा है, और लोगों के मन में यह संशय पैदा हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके के हमारे देश की पॉलिटिक्स है और जैसे नेता बयानबाजी करते हैं, उसको तो जनता वोट देने के बाद यह नहीं समझ पाती है कि हमने वोट किसको दिया और हमारा वोट कहाँ गया, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं हो पाता है जिस तरीके का बयान यह नेता हमारे देश में देते रहते हैं समय समय पे। और जिसकी जांच होती है उसके बाद भी जांच में जो तथ्य आते हैं उसके बाद भी यह शक बना रहता है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाल फिलहाल के चुनाव में जिस तरीके की खबरें आई हैं, मध्य प्रदेश से 15,000 गड़बड़ी होने के आसार जताए गए हैं, जिसका शिकायत भी दर्ज कराया गया है। कुछ शिकायतें दर्ज हुई हैं चुनाव आयोग के पोर्टल पे, कुछ ऐसे दर्ज कराई गई हैं। टोटल 15,000 शिकायतें हैं, जिसको लेकर यह नया मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और इसमें कई सारे वकील दोबारा इसके अपील करने वाले हैं। और इसको तहत ये भी तक कहा जा रहा है कि चुनाव पलट सकता है या फिर चुनाव दोबारा कराने का सुप्रीम कोर्ट आदेश भी कर सकता है। तो DY चंद्रचूड़ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनसे भी मुलाकात कई सारे एडवोकेट की इस विषय में हो चुकी है, और यह मामला उनके संज्ञान में है, यहाँ तक भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव आयोग को जल्दी कोई डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन हालांकि इसमें क्या होगा यह भविष्य तय करेगा। लेकिन दोस्तों, हम एक बात इस पे अवश्य कहना चाहते हैं कि जहां लोगों की भरोसा ना हो, क्योंकि हर चीज तो लोगों के लिए होती है, सरकार भी उनकी होती है और सरकार भी उनके फायदे के लिए काम करती है। तो लोगों का जब भरोसा ही नहीं हो तो उस चीज को आपके हिसाब से क्या जारी रखना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिग्विजय सिंह ने इस पे प्रूफ भी दिया है, और दिग्विजय सिंह ने उस प्रूफ के साथ ट्वीट भी किया है। कैसे जब तक बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी, कांग्रेस 230 सीटों में से 199 सीटों पे आगे चल रही थी, और ईवीएम की गणना शुरू होते ही कांग्रेस पीछे होते गई और नतीजों में बुरी हार हो गई। तो इस पे उनको शक और गहरा गया, और उन्होंने एक नेता का ट्वीट भी जारी किया जिन्होंने मतगणना होने से पहले ही मत
तो का गणना कर दिया था और जिसका ट्वीट भी दिग्विजय सिंह ने किया था, उस नेता ने ट्वीट में ये भी लिखा था कि किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा और नतीजे आने के बाद कुछ ऐसा ही रहा, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि हमारा शक और ईवीएम पे गहराता जा रहा है। और चुनाव के बीच में भी खबर आई थी कि ईवीएम कब्रिस्तान पहुंच गई तो कहीं कुछ पहुंच गई, जिसमें पेपर में खबर छपी थी। तो दिग्विजय सिंह का साफ ये कहना है कि भाई हम आरोप लगाते रहेंगे जब तक इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राय न बन जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इसमें कोई सशक्त नियम ले और देश को लोकतंत्र बचाने के लिए कोई निर्देश दे जिससे देश का लोकतंत्र बच सके। इसमें बयान देते हुए संजय राउत ने भी कहा था कि बीजेपी को एक महाराष्ट्र में चुनाव कराना चाहिए मत पत्र से, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति हो रही है। लोगों के मन में शक बना हुआ है, यह कहना था संजय राउत का। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पे बयान देते हुए कहा था कि हमने शुरू से विरोध किया था और इसमें गड़बड़ी होने के आशंका बनी हुई रहती है क्योंकि इसमें चिप लगा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ही कहा था। दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि चिप लगी हुई कोई भी मशीन को हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि जो भारत का चुनाव है उसको क्या प्रोफेशनल हैंकरों द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त किया था सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से कि भारत का लोकतंत्र बचाया जाए। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या राय है? यह सवाल बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि सवाल बड़ा तब हो जाता है जब वह देश की जनता से जुड़ा है और लोगों का वहां विश्वास जुड़ा होता है। दोस्तों, एक बात यह है कि दोस्तों, जैसे अमेरिका में चुनाव होता है बैलेट पेपर से, क्या सरकार को यहां भी उस पर विचार करना चाहिए? क्योंकि अमेरिका और जापान जो है वो काफी विकसित देश हैं और हमसे टेक्नोलॉजी में काफी संपन्न है, उसके बाद भी वो ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह एक सोचने वाला विषय जरूर है। इसको लेकर वक्त में कुछ फैसला जरूर होगा, यह उम्मीद करते हैं। बाकी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।